दौर स्पेशलिस्ट की तरफ जा रहा है रादर देन सब लोग एक ही काम करें। तो अब सर्जन अलग होता था पहले, ऑर्थोपेडिक सर्जन अलग होता था। ऐसे ही अब आगे आगे स्पेशलिटी हो रही है कि ऑर्थोपेडिक्स में भी जोड़ बदलने वाला डॉक्टर आर्थ्रोप्लास्टिक सर्जन अलग है, रस्सी की इलाज करने वाला आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन अलग है, कंधे का सर्जन अलग है। ऐसे ही पैर के सर्जन अब अलग बनने लग गए हैं। तो इसकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंडिया में आज तक अभी तक नहीं दी जा रही है। हम लोगों की एक सोसाइटी है, इंडियन फुट एंड एंकल सोसाइटी, जिसका मैं 7 साल से मेंबर हूँ। और उस सोसाइटी का काम है इस सब स्पेशलिटी की अवेयरनेस क्रिएट करना। इंडियन फुट एंड एंकल सोसाइटी में लगभग 800 लोग हैं जो सिर्फ फुट एंड एंकल सर्जरी का काम कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं पर फुट एंड एंकल पे ज्यादा ध्यान है। मैं भी उनमें से एक हूँ और मैंने अमेरिका से जाके इसके लिए एक फेलोशिप भी करी है, जहाँ से इसके बारे में और ज्यादा सीखा है और यहाँ आके उसे अप्लाई करने की एक छोटी सी कोशिश है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हम सब लोगों को पता है फ्लैट फीट, पैर सीधे होते हैं, कुछ लोगों के आर्च नहीं बनती बच्चों में। उस सब के लिए नई टेक्निक्स, नए तरीके, नई सर्जरीज, वो सब हम इंडिया में ला रहे हैं। वैसे और कुछ आप लोग बताना चाहें? केवल इतने से संबंधित है या ये इसमें जो घुटने होते हैं इससे? नहीं, ये सिर्फ फुट एंड एंकल से संबंधित है, एडी और पैर। सरकारी संस्था है? नहीं, ये सोसाइटी है बेसिकली, सरकारी नहीं है। प्राइवेट? हाँ, एनजीओ टाइप कह लीजिए आप, प्राइवेट नहीं है। 19 संगठन 1985 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसमें 800 डॉक्टर जी, इंडिया के। तो इंडिया के भी हैं, कुछ इंटरनेशनल मेंबर्स भी, कुछ यूएस के हैं, कुछ इंग्लैंड के हैं, तो कई सारे। जी, नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये अपना ही संगठन है जो अपना ही काम करते हैं। इसमें भाई साहब वही अवेयरनेस क्रिएट करनी कि अब सब स्पेशलिटी का टाइम है। अब ये टाइम नहीं है कि हर आदमी सब कुछ करे। सेकेंडली, हर आदमी को वो अवेयरनेस नहीं है कि किस चीज में क्या होना चाहिए। हर जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन को, जो आम ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उसको कुछ चीजें नहीं पता है अभी फुट एंड एंकल के बारे में। वो पता चले, वो अवेयर कराएं और फिर उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से हो। जैसे आज से 3 साल पहले तक इंडिया में फ्लैट फुट की कोई सर्जरी नहीं होती थी। जो होती थी वो भी जब बच्चा बड़ा हो जाता था बच्चा, तब उसको कहते थे कि हमें हड्डी तोड़ के दोबारा जोड़नी पड़ेगी। जबकि अब हम कहते हैं कि 12 साल की उम्र के अंदर अंदर हम एक छोटा सा स्क्रू डाल के हम उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा आर्च अपने आप बन जाएगी। तो ये हमारी सोसाइटी ने 2 साल पहले इंडिया में लॉन्च किया था। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके लिए हम सब लोगों को अवेयर कराना चाह रहे हैं। तो हरियाणा में कितने मेंबर होंगे? हरियाणा में भाई साहब लगभग 30 मेंबर हैं टोटल हरियाणा में। जी जी जी। तो इसकी भी क्या एमडी अलग से होगी? नहीं नहीं, इसकी ऑर्थोपेडिक्स के बाद हम लोग ट्रेनिंग करते हैं बेसिकली। सिर्फ ट्रेनिंग होती है ऑर्थोपेडिक्स के बाद, इसकी कोई ऐसे कोई डिग्री नहीं होती। नहीं, ट्रेनिंग होती है। हाँ, ऑर्थोपेडिक्स के बाद इसकी ट्रेनिंग हो सकती है, ऑर्थोपेडिक्स से पहले नहीं हो सकती। तो पहले आपको ऑर्थोपेडिक्स की डिग्री तो चाहिए, उसके बाद आप इसकी ट्रेनिंग कर सकते हो। अभी ये मतलब ये कहो के मानचित्र में अभी ये नहीं आई, अब ये तो कर सकते हैं। नहीं, विश्व के में तो है, इंडिया के में अपकमिंग है। विश्व के में तो बहुत बड़ी है ऑलरेडी, विश्व में तो बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं, बट इंडिया में अभी अपकमिंग है। इंडिया में बहुत कम लोग हैं। इंडिया में जी। तो आप इसके लिए लोगों से क्या कहोगे? भाई इस तरह का कोई किसी तरह का हो तो उसको ज्यादा ना करके इस तरह के लोगों को दिखाना। इसमें यही होता है कि थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। अवेयरनेस बहुत जरूरी हो जाती है इस चीज के लिए कि जब आपको एडी में दिक्कत होती है तो कई बार हम जैसे छोटी सी चीज उसे स्प्रेन मान लेते हैं कि रस्सी कट गई है, कुछ नहीं करना, आप घर चले जाओ, है ना। तो वो भी कई बार पूरा हमारा जो जीवन है वो पैर पे चलने वाला ही है, और वो रस्सी का कई बार ऑपरेशन होकर आप जल्दी ठीक हो सकते हो। तो वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि सबको पता हो कि हर चीज का इलाज सिर्फ ये नहीं है कि देख लेंगे कैसे होगा, है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी नहीं पता है और जिसको सर्जरी की भी जरूरत है।
तो वो अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है और हमारी सोसाइटी का यही किस तरह की बीमारियां होती हैं जो ना लोग समझ सकें जो आप ये बता रहे हैं। जैसे सबसे सिंपल तो टखना टूटना ही है। आज से कुछ साल पहले तक ये कहते थे कि टखना अगर एक तरफ से टूटा है तो उसे हम छोड़ सकते हैं, प्लास्टर में ठीक हो जाता है, पर आज ऐसा नहीं है क्योंकि एक तो आज का दौर बदल गया है, हर आदमी को जल्दी चलना है, जल्दी काम पे जाना है। दूसरा उस टखने के साथ नई अवेयरनेस आई है कि रस्सियां होती हैं, वो रस्सियां भी जुड़नी चाहिए, सिर्फ टखना हड्डी जोड़ने से काम नहीं चलता है। तो ये चीजें आदमी को समझ पाना बहुत जरूरी है कि इनका भी इलाज अब होता है और हो सकता है। और कुछ चीजें हैं, कुछ ऑपरेशन है जो अब दूरबीन से हो सकते हैं, सिर्फ एडी के, जिनके लिए बहुत ज्यादा चीरा फाड़ी की जरूरत नहीं होती। तो वो भी अब ऑपरेशन है जो अब इंडिया में पॉसिबल है, दूरबीन से हम ऑपरेशन एडी के भी कर सकते हैं। सर जो आप ऑपरेशन एडी के कर सकते हो वो क्या गुरु नानक हॉस्पिटल में कर सकते हो, आपके पास सुविधा है? जी जी, पूरी सुविधा है। ये कि इंडिया में तो हो रहा है, यहाँ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। और भी जगह है यहाँ तुम्हारा ये? पलवल में सर हमारा ही है, फरीदाबाद में भी ऑर्थोपेडिक नहीं कर सकते हैं, पर करते नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। करने को तो कोई भी कर सकता है, पर हाँ वो ट्रेनिंग होना जरूरी है उसके लिए। दिल्ली में भी गिने चुने 5 लोग हैं जो कर रहे हैं। डॉक्टर कई बार टखना दिख जाता है, बात हो जाती है, तो हमारे यहाँ क्या करते हैं कि अपनी पट्टी बांधी और उसकी, और वो बहुत कारगर सिद्ध होती है। देखो क्या होता है, यही जो टखना हिल जाता है और उसे अपनी जगह बैठाना, एक ही रस्सी कटी हो और पूरी ना कटी हो तो बिल्कुल सही होता है। अगर वो रस्सी पूरी कट गई हो, हड्डी को अपने साथ ले गई हो, तो वो बिल्कुल सही नहीं होता। ऐसे हमने भी मरीज देखे हैं जो 6 महीने बाद भी आते हैं कि मेरा तो दर्द ही नहीं जा रहा, हमने तो देसी करवा लिया था पर दर्द ठीक नहीं हुआ, उनका फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि उस टाइम इंजरी कैसी थी, उस टाइम चोट कैसी लगी। अगर चोट बहुत ज्यादा लगी है और उसको हम सिर्फ देसी से बनवा रहे हैं तो वो कभी नहीं ठीक होने वाली। ये भाई साहब नहीं, देखो फ्लैट फीट जो होता है वो तो जन्म से ही होता है ना। फिर जो चोट लगनी है, वो चोट तो किसी भी उम्र में लग सकती है, तो ऐसा कुछ एज का रिलेवेंस नहीं है जी। ये सुबह 10 से 2 तक होगा और सारी ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट देंगे, एक्सरेज पे डिस्काउंट है, वो सब आपको भाई साहब बता देंगे। आपको मानव सचिव की उपाधि मिली है जी, तो आप मानव सचिव के रूप में किस तरह का योगदान की आपसे अपेक्षा की जाए? हम लोग एक तो नए मेंबर्स बनाएंगे, जैसे हरियाणा से, इवन कहीं पलवल से तो और कोई मेंबर नहीं है, तो वो मेंबरशिप ड्राइव एक चलानी है जिसमें और हरियाणा के मेंबर्स ऐड हों, यूपी के मेंबर्स ऐड हों, और लोगों की ट्रेनिंग के लिए उन्हें इंटरनेशनली भेजा जाए, जिसके लिए हमारी सोसाइटी काम करेगी कि उन्हें ना पे करना पड़े, सोसाइटी की तरफ से पे करके उन्हें हम एक ट्रेनिंग दिलवा पाए बाहर से। जो लोगों को मन है या इच्छा है करने की, उन लोगों को हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे। फुट की हम बात कर रहे हैं तो फ्लैट फुट में अभी भी माना जाता है लगभग 50 लाख के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो फ्लैट फुट हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर फ्लैट फुट को जी, पर हर फ्लैट फुट को ट्रीटमेंट की जरूरत या ऑपरेशन की जरूरत नहीं है ना। कुछ ऐसे हैं जो अपने आप एज के साथ ठीक होते हैं, तो हम हमेशा 10 से 12 साल की उम्र तक वेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ही बच्चा हुआ हमने देखा पैर सीधा है तो ऑपरेशन कर दिया। तो 10 से 12 साल की उम्र तक हमें बच्चे को कांस्टेंट स्क्रीनिंग में रखना होता है। अगर पैर नहीं सीधा हो रहा होता तो हमें फिर इंटरवेन करने की जरूरत पड़ती है। स्टार्टिंग में चिंता की जरूरत नहीं है जी जी, ध्यान की जरूरत। कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ही टेढ़े चलते हैं, तो उनके लिए हमें जल्दी भी करना पड़ता है जी 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 जी। देखो शुगर के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं वो ये होती है कि अगर आप अपने टखने को भी हाथ लगाओगे तो चमड़ी है सीधा, मतलब आप हड्डी फील कर सकते हो। तो शुगर में प्रॉब्लम होती है घाव भरने की, तो उस केस में तो बिल्कुल हो सकती है अगर शुगर ठीक ना हो तो। हाँ, सभी के लिए, वरना ऐसा नहीं है कि एंकल की चोट से कोई घातक